Hey guys, welcome to the 20th lecture of the chapter Anatomy of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक यंग डाइकॉट प्लांट है जिसका यंग डाइकॉट रूट मैंने शो करके रखा है। हम क्या करेंगे, इस रूट को बीच से यहाँ से काटेंगे और इसे ऊपर से जब ऐसे देखेंगे तो जो ट्रांसवर्स सेक्शन आएगा रूट का, डाइकॉट रूट का, कुछ ऐसा होगा। बाहर की तरफ आपको आउटर मोस्ट लेयर दिख जाएगा जो कि एपिडर्मिस है। बीच में जो सेंटर वाला ये जो पूरा पोर्शन है ये कॉर्टेक्स है। और यहाँ पे आपको एक और सिंगल लेयर दिख जाएगा, सिंगल लेयर एंडोडर्मिस का, जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स यानी कि फ्लोएम एंड जाइलम है। ठीक है, ये हमारा फ्लोएम है और ये जाइलम है यहाँ पे, और पेरीसाइकिल है। ठीक है, पेरीसाइकिल के अंदर आपको जो हमारे वैस्कुलर बंडल फ्लोएम और जाइलम वो नजर आ जाएंगे। ये देखिए, ये फ्लोएम, ये जाइलम। ठीक है, और ये वाला जो रीजन, ये देखो एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर में ये जो लेयर है ये हमारा पेरीसाइकिल है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां से ऐसे काटूंगा, ये ऐसे काटूंगा यहाँ से। ऑलराइट, और तुम्हें यहाँ जूम करके दिखाऊंगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, ऊपर में क्या है, रूट हेयर है। रूट में आपको ऑब्वियसली रूट हेयर मिल जाएंगे। याद रखना, डाइकॉट रूट का जो एपिडर्मिस है, रूट का जो एपिडर्मिस है उन्हें हम इपीब्लेमा भी कहते हैं। मोनोकॉट रूट का भी जो एपिडर्मिस होगा उसका एक और नाम होगा इपीब्लेमा। ठीक है, तो जब हम डाइकॉट रूट या मोनोकॉट रूट के एपिडर्मिस को क्या कहते हैं, एड्रेस करते हैं, तो हम इपीब्लेमा भी कह के उसे एड्रेस कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर इसके नीचे आपको कॉर्टेक्स मिल जाएगा, ये पूरा कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस। ठीक है, इसमें आपको इसके नीचे जस्ट नीचे पेरीसाइकिल, फिर जाइलम का दो पार्ट, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, बीच में पिथ, और फिर यहाँ पे आपको फ्लोएम दिख जाएगा। बेसिकली ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन यहाँ पे मैंने शो किया। ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, हम इसी को कंसीडर करके चलेंगे क्योंकि यही डायग्राम एनसीईआरटी का है। तो चलो अगले स्लाइड में बढ़ते हैं और एपिडर्मिस के बारे में जानते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की, जिन्हें एपिब्लेमा भी कहते हैं। इट इज यूनिसेरिएट आउटरमोस्ट लेयर। यूनिसेरिएट क्यों कहा, क्योंकि सिंगल लेयर्ड थिक लेयर है, सिंगल थिक लेयर, सिंगल सेल थिक लेयर। यहाँ पे देखो बहुत सारे सेल है, सिंगल सेल्स है और उनका एक थिक लेयर बना है। ठीक है, इसलिए यूनिसेरिएट आउटरमोस्ट लेयर कहा, सबसे बाहर वाला लेयर है आउटरमोस्ट लेयर। क्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट, क्यूटिकल और स्टोमेटा नहीं होंगे। लेकिन याद करो, जब हम बात करते हैं डाइकॉट स्टेम की, तो डाइकॉट स्टेम में आपको क्यूटिकल और स्टोमेटा नजर आएंगे। ठीक है, नजर आएंगे, लेकिन डाइकॉट रूट में क्यूटिकल और स्टोमेटा नहीं होते। मेनी ऑफ द एपिडर्मल सेल्स प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। ये देखो, ये हमारा एक, लेट मी जूम इट, ये देखो, ये हमारा एक एपिडर्मल सेल है और यहाँ से इलोंगेट करके क्या किया है, एक रूट हेयर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया। तो एपिडर्मल सेल जो है वो प्रोट्रूड करेंगे, प्रोट्रूड करने के बाद इसे ट्यूबुलर डेलिकेट स्ट्रक्चर, जिन्हें रूट हेयर कहते हैं, वो फॉर्म करेंगे। कौन, एपिडर्मल सेल। यहाँ देखो ये एक एपिडर्मल सेल है, क्या किया, प्रोट्रूड किया, इलोंगेट किया यहाँ से, और एक ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक ट्यूबुलर बड़ा ही डेलिकेट सा स्ट्रक्चर फॉर्म किया जिसे हम कहते हैं रूट हेयर। ये रूट हेयर कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है, याद करो डाइकॉट स्टेम में जो हेयर था उन्हें हम कहते थे शूट हेयर, जिनका एक और नाम था ट्राइकॉम्स, इफ यू रिमेंबर ट्राइकॉम्स। और ये कैसे होते थे, मल्टी सेलुलर होते थे। राइट, लेकिन जब हम बात करते हैं डाइकॉट रूट की, तो इनमें हमें जो मिलेगा हेयर वो होता है रूट हेयर, क्योंकि ऑब्वियसली रूट है डाइकॉट रूट, और ये यूनिसेलुलर होते हैं। ऐसे ही हम कंपैरिजन करते रहेंगे डाइकॉट रूट डाइकॉट स्टेम का, ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझे और कंपैरिजन कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट। हाइपोडर्मिस जो होता है डाइकॉट रूट में या मोनोकॉट रूट में, डाइकॉट रूट ले लो या मोनोकॉट रूट ले लो, दोनों में ही हाइपोडर्मिस एब्सेंट होगा। एक पॉइंट और याद रखो, जो डाइकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है
उसमें तो हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है, और ये कैसे होते हैं, कॉलन काइमेटस होते हैं, कॉलन कायमा के बने होते हैं, ठीक है। और जो हमारा क्या कहते हैं, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है वो कहाँ होता, वो किसका बना होता है, स्क्लेरन कायमा का, तो स्क्लेरन काइमेटस होता है। बट जब हम बात करते हैं रूट की, तो डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट दोनों में ही हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है। डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस याद करो दो तरह का फंक्शन करता था, एक बायोलॉजिकल फंक्शन यानी कि फोटोसिंथेसिस करता था, यानी कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थे डाइकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस में, तो डाइकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस बायोलॉजिकल फंक्शन यानी कि फोटोसिंथेसिस करता था, और डाइकॉट यंग डाइकॉट स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था। मोनोकॉट स्टेम का हाइपोडर्मिस सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करता था मोनोकॉट स्टेम को। ओके, नेक्स्ट देखो कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की हम बात करें तो मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स विद इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ये पूरा हमारा कॉर्टेक्स है, ठीक है। कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में देखो ये पैरेनकाइमा के होते हैं, बने हुए होते हैं, पैरेनकाइमेटस होते हैं, यानी कि कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या होता है, इनमें पैरेनकाइमा सेल्स है, पैरेनकाइमा सेल्स के बने हैं, तो फूड स्टोरेज का काम करेंगे, ठीक है, फूड स्टोरेज का काम करेंगे। और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट होता है, सॉरी प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होता है विद इंटरसेलुलर स्पेसिस। ये देखो यहाँ पे आपको इंटरसेलुलर स्पेसिस नजर आएंगे, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में जो ये पैरेनकाइमा के सेल्स है जिनसे ये कॉर्टेक्स बना है, इनके बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेसिस नजर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट है, क्लोरोप्लास्ट देखो रूट है, डाइकॉट रूट है भैया, तो क्लोरोप्लास्ट तो ऑब्वियसली एब्सेंट होगा, लेकिन एक्सेप्शन होता है, लाइक एक्सेप्शनली प्रेजेंट इन असिमिलेटरी रूट्स जैसे कि ट्रापा एंड टीनोस्पोरा। ट्रापा और टीनोस्पोरा में आपको ये जो ट्रापा और टीनोस्पोरा का रूट है, इनमें आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आ जाएगा, एक्सेप्शन होता है, ठीक है। यूजुअली डाइकॉट रूट है, रूट में क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, लेकिन ट्रापा एंड टीनोस्पोरा के रूट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो ट्रापा जो होता है ये एक्वेटिक रूट होता है, एक्वेटिक रूट होता है इस तरीके का, देखो एक्वेटिक रूट यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, ये देखो ये छोटे छोटे रूट ग्रीन कलर के रूट है, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, ट्रापा के रूट है, ठीक है। अब इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो भैया क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ये जो ग्रीन कलर के रूट होते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ट्रापा के रूट में, और ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। देखो ज़्यादा गहराई में नहीं प्रेजेंट होते, सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं, तो सनलाइट आराम से पेनिट्रेट कर जाता है यहाँ पे, तो सनलाइट का यूज़ करके फूड फॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। टीनोस्पोरा के रूट एरियल रूट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं, हवा में ऊपर की तरफ, ठीक है, अंडरग्राउंड नहीं होते। यहाँ पे देखो इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन कलर का रूट है, देखो ग्रीन कलर का रूट, इनमें भी, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये सब देखो ब्राउन ब्राउन हल्का ग्रीनिश जो रूट है, ये टीनोस्पोरा के एरियल रूट है, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो आफ्टर एपिडर्मिस, जिन्हें हम एपिब्लेमा भी कहते हैं रूट के केस में, हम डिस्कस करने वाले हैं अब एंडोडर्मिस को, ठीक है। तो ये जो एंडोडर्मिस है, देखो ये होता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ये हमारा कॉर्टेक्स का इनर साइड पे इनर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्मिस। ये पिंक कलर का जो सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, यही हमारा क्या है, एंडोडर्मिस है। इट कंप्राइजेज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेपेड सेल्स, सिंगल लेयर होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे बैरल शेपेड सेल्स के बने होते हैं। बैरल शेपेड से शेपेड वाला सेल्स कैसा होता है, देखो ये रहा बैरल शेपेड सेल्स, बैरल की तरह होते हैं, ढोलक होता है ना, ढोलक ढोलक बजाए उसी की तरह होते हैं बैरल। आप देखोगे इनमें ऑयल को क्या कहते हैं, उसको स्टोर किया जाता है, फिर जाके इनमें वाइन की एजिंग की जाती है, वाइन जितना साल पुराना वाइन होता है उतना महंगा होता है, उन वाइन को इन्हीं बैरल में हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं एज होने के लिए। ओक का बना होता है, ओक बैरल जिन्हें हम कहते हैं, और इन्हीं में क्या कहते हैं उसको, पायरेट्स की अगर आप मूवी देखोगे, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन या ये सब मूवी आपने देखा होगा, तो बैरल के अंदर ही जो पायरेट्स होते हैं वो एप्पल को स्टोर करके रखते हैं, ताकि ये जो, और इसके अंदर ये जो एप्पल है ये लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं। तो ये जो बैरल होते हैं ना, ढोलक की तरह शेपेड होता है, इन्हीं बैरल की तरह शेप होता है इन एंडोडर्मिस सेल का।
ये जो एंडोडर्मिस में बहुत सारे सेल है, ये सारे के सारे सेल का शेप कैसा है, बैरल, ढोलक की तरह, ठीक है, बैरल शेपेड है, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। कॉर्टेक्स में देखो आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस नजर आ जाएंगे, लेकिन जो हमारा एंडोडर्मिस है ना, इनमें आपको किसी तरीके का इंटरसेलुलर स्पेस नजर नहीं आएगा। एंड इज सिचुएटेड बिटवीन पेरिसाइकिल एंड कॉर्टेक्स। ये वाला डायग्राम से समझो, ठीक है। ये हमारा एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस कहाँ सिचुएटेड होता है, पेरिसाइकिल, यहाँ पे पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल का लेयर है, और ये बाहर पूरा का पूरा एपिडर्मिस है, सॉरी कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के बिटवीन में, बीच में प्रेजेंट होता है क्या, ये हमारा क्या है, एंडोडर्मिस, ठीक है। पेरिसाइकिल एंड कॉर्टेक्स के बीच में प्रेजेंट होता है क्या, एंडोडर्मिस। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Casparian stripes and bands are present on radial and tangential walls of endodermis। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमें अगले स्लाइड पे बढ़ना होगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब बात करते हैं कैस्पेरियन स्ट्राइप्स की या बैंड्स की, जो कि प्रेजेंट होते हैं रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस, ठीक है। मैंने ये जो एंडोडर्मिस है यहाँ का एक पार्ट लिया और इसको जूम किया, और इसका 3D इमेज अगर मैं बनाऊंगा, एंडोडर्मिस है ना, एंडोडर्मिस किसका बना है, पैरेनकाइमा सेल का, ठीक है, पैरेनकाइमा का, पैरेनकाइमा। तो ये जो एंडोडर्मल सेल्स है जो कि पैरेनकाइमेटस होते हैं, इन सेल्स को मैं क्या करूंगा, जूम करूंगा और इनका 3D स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। ये रहा एंडोडर्मल सेल्स, ठीक है, इनका 3D स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। अब ये समझ लो कि ये हमारा एक सेल है। मैं एक एंडोडर्मल सेल को हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, ये मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं एक एंडोडर्मल सेल को। ये हमारा एक एंडोडर्मल सेल का 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके। अब ये जो हमारा एंडोडर्मल सेल है, ये वाला, ठीक है, इसका जो ये वॉल है, ये वाला वॉल, ये जो वॉल आपको नजर आ रहा है, एक मिनट अच्छे से बना देता हूँ, हाँ, दिस वॉल एंड दिस वॉल जो कि एडजेसेंट एंडोडर्मल सेल से अटैच्ड है, इस वॉल को हम कहते हैं रेडियल वॉल। कौन सा वॉल, रेडियल वॉल। बात को समझेंगे। ये वाला जो वॉल है और ये वाला जो वॉल है एंडोडर्मल सेल का, इन्हें हम कहते हैं रेडियल वॉल। और ये ऊपर वाला जो वॉल है और ये वाला जो वॉल है, इन्हें हम कहते हैं क्या, टेंजेंशियल वॉल। ये आपका रेडियल वॉल और ये आपका टेंजेंशियल वॉल, ओके। अब देखो यहाँ पे टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल के बीच में मैंने यहाँ पे ये स्ट्राइप्स बनाया। इन स्ट्राइप्स को कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्राइप्स, जो कि टेंजेंशियल और रेडियल वॉल पे प्रेजेंट होता है। ये जो कैस्पेरियन स्ट्राइप्स है, ये किससे बनता है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया। जो टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल है एंडोडर्मल सेल का, उन पे सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है और ऐसे स्ट्राइप्स नजर आते हैं। इन स्ट्राइप्स को हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्राइप्स, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, द सेल्स इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम सेल्स आर डिवॉइड ऑफ कैस्पेरियन स्ट्राइप्स। यानी कि ऐसे एंडोडर्मल सेल्स, द एंडोडर्मल यहाँ पे होगा, द एंडोडर्मल सेल्स in front of protoxylem cells are devoid of Casparian stripes. These are called passage cell, path cells और transfusion cells। देखो ध्यान से देखना, ये हमारा एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मल सेल्स है, यहाँ पे बैरल शेपेड है, बहुत सारे है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा देखो ये जाइलम है। जाइलम का सबसे जो अंदर वाला पार्ट है ये मेटाजाइलम है, ब्रॉड वाला पार्ट मेटाजाइलम, और ये जो नैरो वाला पार्ट ये प्रोटोजाइलम। तो ऐसे एंडोडर्मल सेल, ये वाला एंडोडर्मल सेल का रीजन, ये वाला रीजन देखो, एपिडर्मिस एंडोडर्मिस का जो एंडोडर्मल सेल्स है, इनके यहाँ पे क्या है, देखो फ्रंट में क्या है, प्रोटोजाइलम है। तो ये जो एंडोडर्मल सेल्स होंगे और यहाँ पे और यहाँ पे जो एंडोडर्मल सेल्स है, इनके फ्रंट में क्या है, प्रोटोजाइलम।
तो ऐसे एंडोडर्मल सेल, द एंडोडर्मल सेल इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम सेल्स आर डिवॉइड ऑफ कैस्पेरियन स्ट्राइप्स, उनमें कैस्पेरियन स्ट्राइप्स नहीं होता, एंड दीज आर कॉल्ड पैसेज सेल्स, इन्हें हम पैसेज सेल्स, पाथ सेल्स या ट्रांसफ्यूजन सेल्स कहते हैं। पैसेज सेल्स क्यों कहा, देखो पैसेज प्रोवाइड करते हैं वाटर को, वाटर का ऑब्जॉर्प्शन कैसे होता है, यहाँ पे रूट हेयर है, वाटर आएगा, रूट हेयर के थ्रू वाटर एंटर करेगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, और ऐसे वाटर कॉर्टेक्स से होते हुए यहाँ पहुंचेगा एंडोडर्मल सेल, और यहाँ पे क्या है, प्रोटोजाइलम है, जाइलम है हमारा, तो यहाँ पे वाटर आएगा और जाइलम के थ्रू ये जो वाटर है अब सीधा स्टेम और लीफ में ही जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वाटर आ गया, अब यहाँ से लीकेज नहीं होगा, बाहर की तरफ वाटर का लीकेज नहीं होगा, एक बार वाटर जाइलम में आ गया, ठीक है, अब यहाँ से वो लीफ की तरफ या स्टेम की तरफ ही जाएगा। क्यों, कैसे एंटर किया वाटर आराम से, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का, यहाँ जो एंडोडर्मल सेल थे इनमें किसी तरीके का एक्सक्यूज मी कैस्पेरियन यानी कि सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं था, किसी तरह का कैस्पेरियन स्ट्राइप नहीं था, इसीलिए आराम से एंटर कर गया। बट यहाँ पे जो एंडोडर्मल सेल है इनमें क्या है, कैस्पेरियन का क्या है, स्ट्राइप्स है, कैस्पेरियन स्ट्राइप्स है। तो जब इधर पे आपका यहाँ पे जब वाटर आएगा, यहाँ पे जब वाटर पहुंचेगा तो सीधा प्रोटोजाइलम के अंदर जाएगा, वाटर इधर उधर जाके क्या होगा, वाटर लॉस नहीं होगा क्योंकि आजू बाजू कैस्पेरियन होंगे, कैस्पेरियन सेल्स होंगे, वाटर का लीकेज नहीं होगा क्योंकि कैस्पेरियन सेल्स है यहाँ पे, ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्राइप्स है, सॉरी यहाँ के जो एंडोडर्मल सेल है इनमें कैस्पेरियन स्ट्राइप्स है और इनमें सुबेरिन का डिपोजिशन है, जिसके कारण से वाटर का क्या होगा, लीकेज नहीं होगा, ठीक है, तो वाटर इम्परमिएबल हो जाते हैं, वाटर को बाहर नहीं जाने देते, ठीक है, वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं ये कैस्पेरियन स्ट्राइप्स जो कि एंडोडर्मल सेल्स में होते हैं। और ऐसे एंडोडर्मल सेल्स जो कि प्रोटोजाइलम के सामने होंगे, प्रोटोजाइलम के फ्रंट में होंगे, इनमें क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्राइप्स नहीं होता, जिसके कारण से ये जो हमारा वाटर होता है ये रूट हेयर के थ्रू, कॉर्टेक्स के थ्रू आराम से प्रोटोजाइलम में एंटर कर जाता है, क्योंकि ये जो एंडोडर्मल सेल है इन्हें हम पैसेज सेल कहते हैं, ठीक है, तो ये आराम से वाटर को पैसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ये उतना कुछ बड़ा कुछ चीज था नहीं, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब बात करते हैं पेरीसाइकिल की। इट इज अ सिंगल और फ्यू लेयर्ड थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है पेरीसाइकिल, डाइकॉट रूट में सिंगल या फ्यू लेयर्ड होगा, थिक वॉल्ड होगा, पैरेनकाइमेटस होगा, और प्रिसाइजली बोलूँ तो प्रोजेनकाइमा सेल का बना होता है। देखो जब मैं आपको पैरेनकाइमा सेल पढ़ा रहा था तो याद करो मैंने आपको उसमें मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकाइमा सेल पढ़ाया था, जिनमें से एक मॉडिफिकेशन होता है पैरेनकाइमा का प्रोजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा की सेल्स याद करो एंड से टैपर्ड होती है, पॉइंटेड होती है, और क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है डाइकॉट रूट को, सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। तो ये जो पेरीसाइकिल होता है ये प्रोसेनकाइमा सेल का बना होता है, जो कि एक तरह का मॉडिफाइड पैरेनकाइमा सेल है, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, पेरीसाइकिल में रहता है और क्या करता है, रूट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ देता है रूट को। ओके चलो नेक्स्ट, ये पॉइंट को समझने के लिए हमें ये डायग्राम लेना होगा, ठीक है, ये वही डायग्राम है बट इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी टाइप का एनसीईआरटी ने पका दिया है। ये देखो, lateral roots usually originate from the part of pericycle which is lying opposite to protoxylem। अब इस चीज को समझो, ये जो पेरीसाइकिल है ना ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, जस्ट बिकॉज ये पेरीसाइकिल प्रोजेनकाइमा का बना है इसका मतलब ये नहीं कि ये पेरीसाइकिल सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करेगा, इसके साथ साथ पेरीसाइकिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये जो पेरीसाइकिल है समय आने पर डाइकॉट रूट का जो पेरीसाइकिल है ये क्या करता है, ये लैटरल रूट को फॉर्म करता है, मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और लैटरल रूट को फॉर्म करता है। तो ये जो लैटरल रूट्स है यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम पार्ट ऑफ पेरीसाइकिल विच इज लाइंग ऑपोजिट टू प्रोटोजाइलम। यानी कि देखो यहाँ पे हमारा जो प्रोटोजाइलम जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट है और अंदर की तरफ क्या है, मेटाजाइलम। मेटाजाइलम का ल्यूमेन कैसा होता है, ब्रॉड, प्रोटोजाइलम का ल्यूमेन नैरो। तो जो ये जो पेरीसाइकिल वाला रीजन है, ये वाला रीजन यहाँ देखो, ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है प्रोटोजाइलम, यहाँ पे मेटाजाइलम। और प्रोटोजाइलम, यार ये ना बहुत बेकार फिगर दिया है बाग एनसीईआरटी ने समझ ही नहीं आता, इसको ही देखो चलो।
ध्यान से देखो, ये हमारा ये लेयर देखो, ये है एंडोडर्मिस ग्रीन कलर का, इसके जस्ट अंदर में मैंने पेरीसाइकिल शो किया है, पेरीसाइकिल, ठीक है। पेरीसाइकिल हल्का पर्पल में होगा, देखो पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल के ये यहाँ वाला जो पेरीसाइकिल है, इसके आगे आपको प्रोटोजाइलम नजर आ रहा होगा। यहाँ पे जो पेरीसाइकिल है, इसके सामने आपको ये प्रोटोजाइलम, स्काई ब्लू कलर का प्रोटोजाइलम नजर आ रहा होगा। प्रोटोजाइलम क्या, देखो जो नैरो ल्यूमेन वाले सेल्स है, जाइलम के नैरो ल्यूमेन वाले जो वेसल्स है, ठीक है, वो क्या है, प्रोटोजाइलम है। और बीच में यहाँ पे बड़े बड़े ल्यूमेन वाले मेटाजाइलम है। तो प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट में जो पेरीसाइकिल है ना, ये जो पेरीसाइकिल है, यहाँ से ऑरिजिनेट करता है लैटरल रूट्स। ये जो पेरीसाइकिल है, ये मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड कर रहा है डाइकॉट रूट को, लेकिन जो हमारा डाइकॉट रूट का पेरीसाइकिल है, समय आने पे मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। और वो रीजन पेरीसाइकिल का जो कि प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट में है, वो क्या करता है, लैटरल रूट को फॉर्म करता है। समझे? Lateral roots usually originate from the part of pericycle which is lying, देखो part of pericycle which is lying opposite to protoxylem। तो प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट में जो पेरीसाइकिल का पार्ट प्रेजेंट होगा, वो क्या करेगा, समय आने पे मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा और लैटरल रूट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। थस लैटरल रूट्स आर एंडोजिनस इन ऑरिजिन। ऐसे लैटरल रूट्स जो कि यहाँ पे डाइकॉट रूट में, ठीक है, क्या कहते हैं, पेरीसाइकिल से ऑरिजिनेट हो रहा है, उन्हें हम कहेंगे एंडोजिनस इन ऑरिजिन। डाइकॉट रूट में ऐसे रूट जो कि पेरीसाइकिल से ऑरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, पेरीसाइकिल से, इन्हें हम कहेंगे एंडोजिनस इन ऑरिजिन। और ये जो पेरीसाइकिल है, ये क्या कर रहा है, पेरीसाइकिल के अंदर वाला जितना ही पोर्शन है, याद करो उसे हम क्या कहते थे, स्टील। पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेज, पिथ रेज, ये सब जितने भी थे अंदर में थे, याद करो। तो जो हमारा पेरीसाइकिल है, यहाँ पे पिथ है, वैस्कुलर बंडल यानी कि फ्लोएम है, जाइलम है, ठीक है, और पेरीसाइकिल है, ये सब के सब क्या एक साथ हम इनको क्या बोल रहे थे, स्टील बोल रहे थे। तो ये जो स्टील है, इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है पेरीसाइकिल। साथ ही साथ समय आने पे मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, और वो रीजन पेरीसाइकिल का जो कि प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट लाई कर रहा है, वो क्या करता है, लैटरल रूट्स का फॉर्मेशन कर देता है। समझे बात को? चलो, ये बड़ा बेकार डायग्राम दिया है एनसीईआरटी ने, बस कुछ समझ ही नहीं आता, जूम करते करते दिमाग खराब हो जाता है। ये वाला स्ट्रक्चर इतना खिचड़ी पका दिया है ना, छोड़ो हटाओ। चलो अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, अब समय आता है वैस्कुलर बंडल्स को डिस्कस करने का। वैस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम। देखो, वैस्कुलर बंडल्स आर रेडियल एंड जाइलम इज एक्सार्च। वैस्कुलर बंडल रेडियल, रेडियल का मतलब क्या होता है, जब हमारा जाइलम अलग रेडियस पे लाई कर रहा है और फ्लोएम अलग रेडियस पे, डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम कहेंगे रेडियल वैस्कुलर बंडल। ये देखिए, यहाँ पे फ्लोएम है, ठीक है, यहाँ पे जाइलम है। फ्लोएम का रेडियस ये रहा, जाइलम का रेडियस ये रहा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का, जाइलम और फ्लोएम का रेडियस अलग अलग है, अलग अलग रेडियस पे लाई कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी ये पढ़ाया था जब मैं वैस्कुलर बंडल डिस्कस कर रहा था तब। तो डाइकॉट रूट में जो वैस्कुलर बंडल है वो रेडियल है, ठीक है। जाइलम इज एक्सार्च यानी कि प्रोटोजाइलम। देखो, जाइलम का दो पार्ट, यहाँ पे क्या है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम। तो जो जाइलम का जो प्रोटोजाइलम वाला पार्ट है, उसका पोजीशन जब बाहर की तरफ होगा, पेरिफेरी की तरफ, तो ऐसे जाइलम को हम कहेंगे एक्सार्च, ठीक है। प्रोटोजाइलम किधर है, प्रोटोजाइलम का पोजीशन किधर है गाइस, प्रोटोजाइलम का पोजीशन है गाइस किधर प्रोटोजाइलम का पोजीशन है पेरिफेरी की तरफ गाइस, ठीक है गाइस, ओके गाइस, चलो गाइस, now let's discuss भैंस guys। xylem and phloem are separate and equal in number। xylem and phloem जो होंगे वो सेपरेट होंगे और इक्वल होंगे इन नंबर में। सेपरेट होंगे, अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होंगे, xylem अलग रेडियस पे है, phloem अलग रेडियस पे है, ठीक है, सेपरेट है और इक्वल इन नंबर है। इसका मतलब देखो, अगर 1 2 3 4 4 फ्लोएम है, तो 1 2 3 4 4 जाइलम भी होंगे, ठीक है, इक्वल इन नंबर होते हैं। अगर 2 जाइलम है तो 2 फ्लोएम ही होंगे, 4 जाइलम है तो 4 फ्लोएम ही होंगे, ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेट एंड इक्वल इन नंबर। नेक्स्ट,
द नंबर ऑफ जाइलम पैचेस एंड फ्लोएम पैचेस आर यूजुअली 2 to 4, 2 से 4 के बीच में ये जाइलम पैचेस और फ्लोएम पैचेस का नंबर प्रेजेंट होगा। पैचेस मतलब ये देखो, ये एक फ्लोएम का पैच है, ये दूसरा फ्लोएम का पैच है, ये तीसरा फ्लोएम का पैच है, चौथा फ्लोएम का पैच है। 4 फ्लोएम का पैच है, 4 जाइलम का पैच है। तो ये जो पैच होते हैं ना जाइलम और फ्लोएम के, ये 2 से 4 के बीच में होते हैं। कहीं पे आपको 2 से 6 भी दिख जाएंगे। ये पता नहीं कौन बाहर स्कूटर चला रहा है, आवाज आ रहा है, करो हटाओ, इग्नोर करते हैं। So the number of xylem patches and phloem patches are usually 2 to 4. Next point, parenchyma which is found between the xylem and phloem is called conjunctive tissue. Now this is an important point. What is conjunctive tissue? ये देखो, ये वाला टिश्यू, जूम करने दो, बिना जूम किए कोई उपाय नहीं है। ओके, दिस इज आवर जाइलम, ध्यान से देखो, दिस इज आवर जाइलम, कोई शक नहीं। दिस इज आवर जाइलम, कोई शक नहीं, ठीक है, जाइलम। दिस इज आवर फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये एक लेयर दिख रहा है टिश्यू का, इसे कहते हैं कंजंक्टिव टिश्यू। रुक जाओ, ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं जूम करता हूँ। देखो, ये जो पेन से मैंने बनाया ये लेयर, यहाँ पे भी देखो प्रेजेंट है। फ्लोएम, ये हमारा येलो में फ्लोएम है और ये स्काई ब्लू में जाइलम है। फ्लोएम और जाइलम, ठीक है, ये हमारा जाइलम, ये हमारा फ्लोएम के बीच में ये जो टिश्यू है इसे हम कहते हैं क्या, कंजंक्टिव टिश्यू, ठीक है। फ्लोएम और जाइलम के बीच वाले टिश्यू को कहते हैं हम क्या, कंजंक्टिव टिश्यू। तो पैरेन्काइमा विच इज फाउंड बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड कंजंक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट, पित्त की बात कर लेते हैं। पित्त जो होता है ना, पित्त क्या, सबसे सेंटर में क्या है, पित्त है। ओके, सबसे सेंटर में क्या है, पित्त है। ये देखो पित्त। इन डाइकॉट रूट पित्त इज स्मॉल, लेस डेवलप्ड होता है। इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब एब्सेंट, यानी कि दिखता ही नहीं है, आपको नजर ही नहीं आएगा। लेस डेवलप्ड होता है, एक तरह से एब्सेंट ही बोल लो। तो डाइकॉट रूट में पित्त इज स्मॉल, लेस डेवलप्ड और इनकॉन्स्पिक्यूअस और एब्सेंट। बट डाइकॉट स्टेम की बात करें तो पित्त वेल डेवलप्ड होता है। पैरेन्काइमेटस रीजन होता है, जो हमारा पैरेन्काइमा का रीजन होता है, ठीक है, सेंटर में पूरा पैरेन्काइमेटस रीजन होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है, उसे हम कहते हैं पित्त। तो डाइकॉट रूट में तो वेल डेवलप्ड होगा एकदम मस्त, लेकिन सॉरी, डाइकॉट स्टेम में एकदम वेल डेवलप्ड होगा पित्त। पित्त जो होगा, वापस से बोल रहा हूँ, डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप्ड, पित्त डाइकॉट रूट में लेस डेवलप्ड। तो यहाँ पे हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट देखेंगे। तो यहाँ पे लेक्चर होता है समाप्त। तो गाइस यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जो निटोलॉजी का चैनल है इसे ज्वाइन करना। यहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ, तो तुम्हें यहाँ से नोट्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो निटोलॉजी का चैनल है इसे सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें निटोलॉजी का और भी वीडियोस देखने हैं तो यहाँ वॉच मोड के नीचे शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो, निटोलॉजी का और भी वीडियोस देखो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू, टेक केयर।